और वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अचानक से यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। इस बरसाती सीजन में यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम के पास से यमुना के रौद्र रूप की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। यमुनोत्री से एक तीर्थ पुरोहित ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि यमुना का वेग यमुनोत्री धाम में बहुत बढ़ चुका है, जिससे कि तीर्थ पुरोहित और सभी यात्रियों में डर का माहौल है। ये देखिए उद्गम स्थल है यमुना का, यमुनोत्री धाम से ये तस्वीरें भेजी गई हैं। श्रद्धालुओं में डर का माहौल है और लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है। यमुनोत्री धाम में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहां से पुरोहित ने वीडियो बनाकर भेजी है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से लोगों में डर का माहौल अब पैदा हो रहा है। और वहीं मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं और इसका अंदाजा आपको अब जो 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उससे आप लगा सकते हैं। जो पहली तस्वीर होगी वो रुद्रप्रयाग से होगी, जहां अलकनंदा नदी उफान पर है। देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने अब रख दी हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अलकनंदा नदी उफान पर है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरी जो तस्वीर है विकासनगर की है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होने से तहसील से गांवों का संपर्क टूटा है और यही आलम कर्णप्रयाग का भी है, जहां मलबा आने से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो जोशीमठ की अगर हम बात करते हैं तो भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है, जिसे खोलने का काम हो रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से मानसूनी सीजन में हालात हैं उत्तराखंड में, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों की जान अब आफत में पड़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं तो दरकते पहाड़ भी लोगों को डराने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। कहीं नदियों में सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे सहमे हैं। तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां उफनता हुआ ये नाला यहाँ रह रहे लोगों के लिए खतरे का सबब बन चुका है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इस नाले का बहाव इतना तेज है कि पुल पार करने के लिए खड़े ये लोग डर की वजह से दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। और अगर इसका बहाव कम नहीं हुआ तो यहाँ रहने वाले लोगों को मजबूरी में घरों को छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में लामबगढ़ नाला भी उफान पर है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके वाहन घंटों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जिनको ज्यादा जल्दी है वो जान जोखिम में डालकर भी अपनी गाड़ियों को तेज बहाव के बीच से निकालने में जुटे हैं। कुल मिलाकर इस समय लामबगढ़ नाला बद्रीनाथ यात्रा के लिए नासूर बन चुका है। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा के पास बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गईं। आसमानी आफत का कहर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला, जहां कॉन्वेंट रोड पर बड़ी मजार के पास बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ बीच रोड पर ही गिर गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं। साथ ही कई बिजली के खंभे भी यहां उखड़ गए, जिससे कई घंटों तक यहां रोड यातायात बाधित रहा। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच देश के कोने कोने से 4 धाम आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कहीं भूस्खलन की वजह से यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हैं तो कहीं सैलाब के बीच यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आफत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आम लोगों को खुद एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो पहाड़ पर कुदरत का कहर बरप रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त स्थिति क्या है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है मौसम को लेकर, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे पंकज का, जो कि लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए। पंकज, जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों की, वो तो डराने वाली है, लेकिन फिलहाल क्या राहत है पहाड़ों पर? बिल्कुल जय, देखिए मौसम विभाग ने आज के लिए राहत ही की रात की पूर्वानुमान जताया था और पूरे प्रदेश भर में आज मौसम साफ बना हुआ है। राजधानी में भी सुबह से धूप खिली हुई है और यही पूरा जो मौसम का मिजाज है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बना हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर शाम के वक्त हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, लेकिन अभी मौसम साफ है। ये राहत की बात हम पूरे प्रदेश भर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि पिछले जब से मानसून ने दस्तक उत्तराखंड में दी थी 29 तारीख से, उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हुई थी और अभी तक का जो अनुमान है वो ये बताया जा रहा है कि 250 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद हैं। उनमें ग्रामीण मार्ग की सड़कें हैं, जिला मार्ग हैं और उसके अलावा कुछ NH भी इसमें बंद हैं, तो उनको खोलने का काम जारी है। PWD विभाग ने लगभग 250 JCB इसमें लगाई हैं, जो सड़क को खोलने के काम में जुटी हुई हैं। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हुई हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्र जो अति संवेदनशील ऐसी जगह हैं जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, चाहे बागेश्वर की बात हो, पिथौरागढ़ की बात हो, उसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, इन जगह की बात हो, तो यहाँ पे इंटीरियर क्षेत्रों में काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। कल की एक घटना देखिए बड़ी गंभीर रही है, जहाँ पर जो सुरकंडा देवी मंदिर था वहाँ रोपवे रुक जाने की वजह से कई लोगों की जान खतरे में हो गई थी। तो ये तमाम चीज़ें मौसम की वजह से यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मुसीबतें हैं, लेकिन फिलहाल आज के मौसम को देखकर कह सकते हैं कि आज लोगों को राहत मिलेगी और कल से फिर से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो कल से फिर मुसीबतें पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएंगी। जया जी पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर किस तरीके से अब आफत बढ़ती जा रही है, लेकिन अपडेट ताज़ा ये है कि अभी वहां पर मौसम साफ है, थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम फिर से खराब हो सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। बात टिहरी की खबर की कर लेते हैं, क्योंकि टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर तक जाने वाली रोपवे ट्रॉली अचानक रुकने से हड़कंप की स्थिति हो गई। रोपवे ट्रॉली करीब 20 मिनट तक एक जगह पर रुकी रही और इनमें से एक ट्रॉली में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। चलते चलते जब अटकी रोपवे ट्रॉली, हलक में अटक गई लोगों की सांस। जिंदगी और मौत के बीच झूले लोग, खौफ के वो 20 मिनट। जी हां, सुरकुंडा देवी मंदिर की रोपवे ट्रॉली अचानक हवा में ही रुक गई, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोग हवा में ही लटके रहे। रोपवे ट्रॉली में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी फंस गए। आठ है नहीं है, 6 प्रत्येक में है। 60-70 लोग होंगे अगर खाली वैसे तो 96 लोग हैं ना। वैसे इसमें कितने लोग हैं? 50 लोग होंगे, 50 लोग फंसे होंगे। 16 ट्रॉली है, 16 8 है ना भाई, जा रही नीचे सभी 50। बताया गया कि तकनीकी खराबी के बाद रोपवे ट्रॉली रुक गई, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक लोग हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। लोगों की सांसें हलक में ही अटकी रहीं, जिसके फौरन बाद ही रोपवे ट्रॉली में आई तकनीकी खामियां दूर करने की जद्दोजहद शुरू की गई। पूछ लो कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था करें कुछ। कड़ी मशक्कत के बाद रोपवे को दोबारा शुरू किया गया और एक एक कर भक्तों को सुरक्षित उतारा गया। उन्होंने उसको तार वार डाल करके उसको ठीक किया। अब दोबारा ये चला तो रहे, लेकिन इसको खतरे में नहीं डालना चाहिए ना। बताया गया कि रोपवे ट्रॉली 2 बार फंसी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी जताई। बड़ा गंभीर सवाल है। जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी
जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। चलो हम तो ठीक है सब लोग, लेकिन मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई हार्ट पेशेंट हो या मान लीजिए किसी में जो है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दूसरी चीज़ का हो, तो फिर हो जाएगा भाई इस तरह से हम फंस गए हैं। जांच होने तक रोपवे ट्रॉली सेवा को रोक दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जब रोपवे सेवा में तकनीकी समस्या आ रही थी तो उसे चालू क्यों रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।